घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग भारत में महाराष्ट्र राज्य के औरंगाबाद में एल्लोरा गुफा के बिल्कुल निकट स्थित है। भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे अंतिम अथवा 12वें ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग के विषय में पुराणों में यह कथा वर्णित है कि दक्षिण देश में देवगिरी पर्वत के निकट सुधर्मा नामक एक अत्यंत तेजस्वी तपोनिष्ठ ब्राह्मण रहता था तथा उसकी पत्नी का नाम सुदेहा था तथा दोनों के बीच एक दूसरे के प्रति अत्यधिक प्रेम था। उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं था, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। ज्योतिष गणना से पता चला कि सुदेहा के गर्भ से संतानोत्पत्ति हो ही नहीं सकती। सुदेहा संतान के लिए बहुत ही इच्छुक थी। उसने सुधर्मा को अपनी छोटी बहन से दूसरा विवाह करने का आग्रह किया। पहले तो सुधर्मा को यह बात नहीं जची, लेकिन अंत में उन्हें पत्नी की जिद के आगे झुकना ही पड़ा। वे उसका आग्रह टाल नहीं पाए। वे अपनी पत्नी की छोटी बहन घुष्मा को ब्याह कर घर ले आए। घुष्मा अत्यंत विनीत और सदाचारिणी स्त्री थी। वह भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। प्रतिदिन 101 पार्थिव शिवलिंग बनाकर हृदय की सच्ची निष्ठा के साथ उनका पूजन करती थी। भगवान शिवजी की कृपा से थोड़े ही दिन बाद उसके गर्भ से अत्यंत सुंदर और स्वस्थ बालक ने जन्म लिया। बच्चे के जन्म से सुदेहा और घुष्मा दोनों के ही आनंद का पार न रहा। दोनों के दिन बड़े आराम से बीत रहे थे, लेकिन न जाने कैसे कुछ ही दिनों बाद सुदेहा के मन में एक कुविचार ने जन्म ले लिया। वह सोचने लगी, मेरा तो इस घर में कुछ है नहीं, सब कुछ घुष्मा का है। अब तक सुदेहा के मन का कुविचार रूपी अंकुर एक विशाल वृक्ष का रूप ले चुका था कि मेरे पति पर भी उसने अधिकार जमा लिया है और संतान भी उसी की है। यह कुविचार धीरे धीरे उसके मन में बढ़ने लगा। इधर घुष्मा का वह बालक भी बड़ा हो रहा था। धीरे धीरे वह जवान हो गया। उसका विवाह भी हो गया। अंततः एक दिन सुदेहा ने घुष्मा के युवा पुत्र को रात में सोते समय मार डाला। उसके शव को ले जाकर उसने उसी तालाब में फेंक दिया जिसमें घुष्मा प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों को विसर्जित करती थी। सुबह होते ही सबको इस बात का पता लगा। पूरे घर में कोहराम मच गया। सुधर्मा और उसकी पुत्रवधू दोनों सिर पीट कर फूट फूट कर रोने लगे, लेकिन घुष्मा नित्य की भांति भगवान शिव की आराधना में तल्लीन रही, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। पूजा समाप्त करने के बाद वह पार्थिव शिवलिंगों को तालाब में छोड़ने के लिए चल पड़ी। जब वह तालाब से लौटने लगी, उसी समय उसका प्यारा लाल तालाब के भीतर से निकलकर आता हुआ दिखलाई पड़ा। वह सदा की भांति आकर घुष्मा के चरणों पर गिर पड़ा, जैसे कहीं आसपास से ही घूम कर आ रहा हो। इसी समय भगवान शिव भी वहां प्रकट होकर घुष्मा से वर मांगने को कहने लगे। वह सुदेहा की घिनौनी करतूत से अत्यंत क्रोधित हो उठे थे। अपने त्रिशूल द्वारा उसका गला काटने को उद्यत दिखलाई दे रहे थे। घुष्मा ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मेरी उस अभागिन बहन को क्षमा कर दें। निश्चित ही उसने अत्यंत जघन्य पाप किया है, किंतु आपकी दया से मुझे मेरा पुत्र वापस मिल गया। अब आप उसे क्षमा करें। और प्रभु, मेरी दूसरी प्रार्थना यह है कि लोक कल्याण के लिए आप इस स्थान पर सर्वदा के लिए निवास करें। भगवान शिव ने उसकी ये दोनों बातें स्वीकार कर लीं और ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर वह वहीं निवास करने लगे। और क्योंकि घुष्मा महादेव की प्रिय भक्त थीं, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग को घुष्मेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। और घुष्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा पुराणों में बहुत विस्तार से वर्णित की गई है। इनका दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी है। यह पवित्र दर्शनीय स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल है और घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की यात्रा के दौरान पर्यटकों को एक परम सुख की अनुभूति होती है। घृष्णेश्वर मंदिर 13वीं शताब्दी के दौरान का शिव मंदिर है, जो कि एलोरा गुफा में स्थित है। घृष्णेश्वर मंदिर को घुष्मेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसी अनेक धार्मिक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने बच्चों को भी ये वीडियो जरूर दिखाएं ताकि उन्हें अपने पवित्र धर्म की सही जानकारी हो और उनके दिमाग में कोई हमारे पवित्र धर्म के बारे में झूठ और पाखंड न डाल पाए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।